कि ये सरकार जब से बनी है ये किसी का नहीं हुआ, ना युवाओं का हुआ, ना किसानों का हुआ, ना सहिया का हुआ, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना नियुक्ति मिली। और बेरोजगार युवा कर भी क्या सकता है, पेट के लिए चिंतित है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है। एक परीक्षा देने के लिए कम से कम 1000 से ऊपर खर्चा है, लेकिन क्या होता है वही बाबा जी कर। नियुक्ति तो दूर की बात, सरकार की जो मंशा थी अपने जो चुनावी कैलेंडर में युवाओं को ठगने का काम किया। यही हेमंत सोरेन लाइब्रेरी में आके हम लोग के साथ में हाथ में कंधे रख के ये वादा किया था कि तुम लोग आओ मेरे साथ, हम तुम लोग के साथ में जैसे हम सत्ता में आएंगे वैसे रोजगार देंगे। तो सभी अब 3 साल हो चुका है, कोई रोजगार नहीं है। तो हम एक स्लोगन के साथ युवाओं को आह्वान करते हैं 12 तारीख को आने के लिए। उठ जाग मुसाफिर भोरी भाइयों, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। नए साल की शुरुआत युवा निराशा और हताशा के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी ने जो मार्कशीट जारी किया उसके बाद कैलेंडर भी खत्म हो गया। अब युवाओं को पता ही नहीं चल रहा है। जेएसएससी ने पहले ही नियोजन नीति रद्द होने के बाद अपना कैलेंडर रद्द कर दिया कि अब वो कहाँ हैं। नए साल में युवाओं के साथ हम हैं कुछ, इनके लिए क्या है प्राथमिकता, आप लोग क्या कीजिएगा नए साल? नया साल में क्या करेंगे, पुराने साल में भी हाथ खाली था, इस साल में भी हाथ खाली है। और बेरोजगार युवा कर भी क्या सकता है, पेट के लिए चिंतित है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है। और कितना युवा का तो शादी ब्याह के लिए भी नहीं मैंने संभव हो पा रहा है कि वो शादी ब्याह कर पाए। बेरोजगारी का ये आलम है। और सरकार का ये निर्दयता कहिए या कुंभकर्णी नींद कहिए कि युवाओं का ना दर्द उन्हें समझ आ रहा है, ना युवाओं का परेशानी उन्हें देख रहा है। और बाहरी बनी हुई है सरकार, हमारा आवाज़ उन तक पहुंचाने का कोशिश भी कर रहे हैं तो सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों को है यकीन कि 2023 में आप लोगों को मिल जाएगा नियुक्ति? नियुक्ति तो दूर की बात, सरकार की जो मंशा थी अपने जो चुनावी कैलेंडर में युवाओं को ठगने का काम किया। यही हेमंत सोरेन लाइब्रेरी में आके हम लोग के साथ में हाथ में कंधे रख के ये वादा किया था कि तुम लोग आओ मेरे साथ, हम तुम लोग के साथ में जैसे हम सत्ता में आएंगे वैसे रोजगार देंगे। तो सभी अब 3 साल हो चुका है, कोई रोजगार नहीं है। तो हम एक स्लोगन के साथ युवाओं को आह्वान करते हैं 12 तारीख को आने के लिए। उठ जाग मुसाफिर भोरी भाइयों, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। अपने हक अधिकार के लिए दोस्तों 12 तारीख ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पे हम लोग भारी से भारी संख्या में ये सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। उस दिन भीड़ कैसा रहेगा? क्या भीड़ ये तय कर देगा कि युवा वाकई में सरकार के खिलाफ में है, आक्रोश? देखिए, जब एक बच्चा रोता है, मैंने बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, आप भी जानते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सरकार जब से बनी है ये किसी का नहीं हुआ, ना युवाओं का हुआ, ना किसानों का हुआ, ना सहिया का हुआ, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना नियुक्ति मिली। आज गरीब, किसी का माँ बर्तन मांज के पढ़ा रहे, किसी का पिताजी किसान है, मजदूर हैं, वो अपने बेटे को कि मेरा बेटा भविष्य में नौकरी करेगा, नियुक्तियाँ निकलेगी, पढ़ने के लिए कितना कष्ट करके दिन रात मेहनत करके पैसा भेजते हैं, बच्चा पढ़ता भी है। एक परीक्षा देने के लिए कम से कम 1000 से ऊपर खर्चा है, लेकिन क्या होता है वही बाबा जी कर ठेंगा ही दिखाया जा रहा है ना। तो ये युवाओं का दर्द है। और 12 तारीख को अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर के तले जो हमारे सुप्रीमो हैं, उनकी सोच, सब कोई नौकरी की बात करते हैं, लेकिन वो नौकरी तो वो लोग निकाल रहे हैं नियुक्ति, लेकिन कहाँ हो रहा है वो तो आप लोग आए दिन मीडिया वाला को भी आप ही लोग दिखा रहे हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, और कोई झालमुड़ी बेच रहा है, तो कोई चाय बेच रहा है। तो उस दिन भीड़ लाखों की संख्या में युवा, छात्र, नौजवान जो दर्द से पीड़ित हैं, उस दिन रांची रोड में आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग युवा आक्रोश रैली निकालेंगे और सरकार को सोई ही है उसको जगाने का काम करेंगे। छात्र वाकई में क्या उस दिन इतनी संख्या में हो पाएंगे इकट्ठे? अगर सरकार को कह रहे कि सरकार सोई हुई है तो सरकार जग जाएगी, या फिर जो आपको लगता है कि नियुक्ति नियमावली है वो फटाफट कर देगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं,
और आपके चैनल के माध्यम से इस हेमंत सरकार को बात रही जगाने की, तो एक झारखंड प्रदेश में एक ऐसी आसू छात्र संघ ही एक छात्र संगठन है जो पूरे प्रदेश में किसी भी छात्र के प्रति या किसी छात्र के रूप में हम लोग को अगर खड़ा रहना पड़ता है तो हम लोग लाखों की संख्या में सिर्फ सुप्रीमो सुदेश सर के आह्वान पर हम लोग हजारों की संख्या में प्रत्येक जिले से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरने का काम करते हैं। और बात रही 12 तारीख की, तो युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में वो दिन पूरा रांची विधानसभा पूरा जाम रहेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से आह्वान और ये चेतावनी देते हैं। शुक्रिया। तो युवा दिवस के दिन छात्र आक्रोश रैली निकलेगा, कह रहे हैं कि धुरवा से लेकर और रांची के मोराबादी मैदान तक लाखों युवाओं की भीड़ रहेगी। वो भीड़ इतना सक्षम होगा, उससे ऊर्जा इतनी निकलेगी कि सोई हुई सरकार जगेगी और सरकार बाध्य होगी कि 2023 में सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा को प्राथमिकता पर रखे, बाकी किसी और मुद्दे को नहीं। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www